धरती अभी भी घूम रही है, सूरज रोज की तरह उग रहा है, नदियां बह रही हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं जब सब कुछ सामान्य दिखने लगे तभी समझ लेना चाहिए कि असामान्य होने वाला है, क्योंकि यही कलयुग का अंतिम चरण होता है। आज भी लोग कहते हैं सब ठीक है, लेकिन शास्त्र कहते हैं जब इंसान को लगे कि अधर्म भी सामान्य है तभी कल्कि भगवान के अवतार का समय पास आ जाता है। आज निर्दोष मारा जा रहा है और उसे नियम कहा जा रहा है। आज कमजोर की चीख भीड़ में दबा दी जाती है। आज दया को कमजोरी समझा जाता है और करुणा पर हंसा जाता है। और शास्त्रों में लिखा है जब दया मर जाती है तभी कल्कि भगवान का नाम स्वयं गूंजने लगता है। आज सुबह होते ही कहीं किसी मुर्गे को उल्टा लटका दिया जाता है। उसकी आंखें खुली होती हैं, वो जानता है कि अब कोई उसे बचाने नहीं आएगा। कहीं बकरी को जमीन पर घसीटा जाता है, उसके पैर कांपते हैं, वो भागना चाहती है लेकिन रस्सी उसे रोक लेती है। और शास्त्र कहते हैं जब निर्दोष की पीड़ा को भी मनोरंजन और स्वाद बना दिया जाए तब समझ लो कल्कि भगवान का समय आ गया है। क्योंकि कल्कि भगवान का अवतार सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, वो हर उस जीवन के लिए है जिसे बिना अपराध के सजा दी गई। आज इंसान सिर्फ जानवरों को नहीं, इंसान को भी मार रहा है। कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी पैसे और सत्ता के लिए, और लाश पर झंडा रखकर कहा जाता है ये जरूरी था। लेकिन शास्त्र पूछते हैं जब झूठ जरूरी हो जाए तभी सत्य को लौटना पड़ता है, और सत्य का नाम है कल्कि भगवान। आज सच बोलने वाला डरता है और झूठ बोलने वाला ताली पाता है। न्याय बिक रहा है, इंसाफ सौदे में बदल चुका है। बच्चे असुरक्षित हैं, औरतें भय में जी रही हैं, बूढ़े अकेले मर रहे हैं। और यही वो समय है जिसे पुराणों में कल्कि संधि कहा गया है। शास्त्र साफ कहते हैं जब अधर्म धर्म का मुखौटा पहन ले, जब हिंसा को सामान्य मान लिया जाए, जब निर्दोष का खून सस्ता हो जाए और दया को कमजोरी समझा जाए, तब कल्कि भगवान का अवतार होता है। लेकिन याद रखना, कल्कि भगवान अचानक आकर घोषणा नहीं करेंगे। न कोई शंखनाद पहले होगा, न कोई मंच सजेगा। कल्कि भगवान शोर की बीच नहीं, चुप्पी के चरम पर प्रकट होते हैं। जब इंसान हर सीमा पार कर लेता है, जब उसे लगता है कि अब उसे कोई देखने वाला नहीं है, तभी कल्कि भगवान आते हैं। शास्त्रों में लिखा है कल्कि भगवान सफेद अश्व पर सवार होंगे, उनके हाथ में तलवार होगी। लेकिन वो तलवार क्रोध की नहीं होगी, वो तलवार होगी अज्ञान, झूठ और अधर्म को काटने की। कल्कि भगवान पहले इंसान से एक ही प्रश्न पूछेंगे, तुमने किस अधिकार से किसी का जीवन छीना? तुमने किस अधिकार से दया को कुचल दिया? और यही प्रश्न कलयुग का अंत तय करेगा। लेकिन अब भी समय है। शास्त्र कहते हैं अगर अवतार से पहले इंसान स्वयं बदल जाए तो अवतार को प्रकट होने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि कल्कि भगवान का वास्तविक उद्देश्य नाश नहीं, सुधार है। कल्कि भगवान का जन्म सबसे पहले इंसान के भीतर होता है, जब वो हिंसा छोड़ता है, करुणा अपनाता है और सत्य के साथ खड़ा होता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर निर्दोष यूं ही मरते रहे, अगर दया यूं ही हंसी जाती रही, अगर अधर्म यूं ही राज करता रहा, तो याद रखना कल्कि भगवान का अवतार अब कथा नहीं रहेगा, वो आवश्यकता बन जाएगा। और शास्त्र कहते हैं वो समय बहुत दूर नहीं है। धर्म डर से नहीं आता, धर्म करुणा से आता है। लेकिन जिस दिन करुणा पूरी तरह मर जाएगी, उस दिन कल्कि भगवान का अवतार अवश्य होगा। जय कल्कि भगवान, जय सत्य, जय करुणा, जय धर्म।